नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद अक्षय मिश्रा में। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में बहुत बड़ी वैकेंसी आई थी जो कि टीजीटी पीजीटी की थी, जिसमें टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी फ़िलहाल तो अभी कैंसिल कर दी गई है, बट बहुत जल्दी ये वैकेंसी वापस आएगी। तो मैं आपको अपने चैनल में यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी की कंप्लीट तैयारी कराऊंगा। जो बच्चे साइंस से भर रहे हैं टीजीटी साइंस, यूपी पीजीटी फिजिक्स के लिए, उनके लिए हमारा चैनल बेस्ट चैनल के रूप में काम करेगा। और अगर कोई बच्चा अंग्रेजी या फिर हिंदी में दोनों माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए लाभदायक होगा, मतलब अगर कोई इंग्लिश मीडियम में है या फिर कोई हिंदी मीडियम में, दोनों के लिए हमारा चैनल लाभदायक होगा। मतलब कोई भी, चाहे हिंदी मीडियम को या इंग्लिश मीडियम को, दोनों ही साइंस की तैयारी हमारे सब्जेक्ट हमारे चैनल में कर सकेंगे। साइंस का मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों। इसके अलावा आप अगर टीजीटी साइंस की कंप्लीट तैयारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एवं लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, ये हमारा चैनल है और आप हमारे चैनल में जाएं, जो कि हैशटैग टारगेट विद अक्षय मिश्रा है। उसमें जाने के बाद बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें, सब्सक्राइब करने के बाद इसके अलावा लाइक और शेयर कर लें। तो इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि एक कंप्लीट सिस्टमैटिक स्टडी चाहते हैं तो आपको हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको पेड ग्रुप में ऐप के माध्यम से आपको क्लासेस मिलेगी। इसके लिए आप मुझसे इन दो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये यूपी टीजीटी साइंस और यूपी पीजीटी फिजिक्स वालों के लिए है। लेकिन इसके अलावा आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर अब से रेगुलर वीडियोस मिलेंगे, जिससे आप लोग आसानी से अपनी टीजीटी साइंस या फिर यूपी पीजीटी की तैयारी कर सकें। आपको यूट्यूब में भी जो वीडियोस मिलेंगे वो बेहतर होंगे, बाकी आप लोग जब देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा इस चीज़ को। बाकी यूट्यूब में अगर वीडियोस फ्री मिलेंगे आपको तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर दें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के लिए हमारा ये लिंक है, इसके ज़रिए आप लोग टेलीग्राम के ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जो कि यूपी टीजीटी और पीजीटी पे, उसमें आप लोगों को मटेरियल मिलता रहेगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल के अलावा आप हमारे ट्विटर अकाउंट एवं इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे, देखिए सिलेबस तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि सिलेबस आप लोग सभी लोगों को पता होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिलेबस बताने नहीं आया हूँ यहाँ पर, मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कराने आया हूँ। सिलेबस आप लोग डाउनलोड करें, आप लोग देखें। और सिलेबस के लिए हम लोग सिलेबस में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स को। ऑप्टिक्स काफ़ी लोगों को दिक्कत थी, काफ़ी बच्चों को ऑप्टिक्स को लेकर के प्रॉब्लम है। तो मैं जो है सबसे पहले स्टार्ट करूँगा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में लोग जानते हैं ऑप्टिक्स दो पार्ट हैं, एक है रे ऑप्टिक्स एंड अनदर वन इज वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को हिंदी में हम लोग प्रकाश बोलते हैं। हम लोग को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश। और रे का मतलब क्या होता है, किरण। यानी प्रकाश को अगर किरण के रूप में अगर हम लोग लेते हैं, यानी प्रकाश की के किरण की प्रकृति को लेकर के जो फिनोमिना पढ़ी जाती है वो रे ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। एक रे के फॉर्म में जब हम लोग किसी भी प्रकाश को यानी लाइट को जब हम लोग रे के फॉर्म में लेते हैं
तो उसको, उससे रिलेटेड जो भी फिनोमिना होती हैं उसको हम लोग रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। और यहाँ पर भी जैसा कि आपको पता है, ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाश, और वेव का मतलब होता है तरंग। ये प्रकाश की अगर तरंग प्रकृति को लेकर के जो भी फिनोमिना हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। देखिए, रे ऑप्टिक्स में जो हम लोग मेन जो फिनोमिना पढ़ते हैं वो खासकर दो ही फिनोमिना सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, जो कि होती है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, रिफ्लेक्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं परावर्तन। रिफ्लेक्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं परावर्तन, और रिफ्रैक्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपवर्तन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई लाइट आई, लाइट आने के बाद किसी भी एक सरफेस से, जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी परावर्तक तल से वो टकराई और टकराने के बाद वापस आ जाए। जब किसी सरफेस से लाइट जाती है, टकराती है और वापस आ जाती है, तो इस फिनोमिना को, इस घटना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जबकि रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब होता है जब लाइट किसी सरफेस पे जाए और वो आर पार निकल जाए, ट्रांसमिट हो जाए, रिफ्रैक्ट हो जाए, मतलब आर पार निकल जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ग्लास में लाइट पड़ती है, ग्लास का मतलब कांच की लाइट पड़ती है और वो आर पार निकल जाती है। लेकिन अगर किसी दीवार से लाइट टकराती है तो वो आर पार नहीं निकलती है। ठीक है ना। तो ये दो फिनोमिना हम लोग को रे ऑप्टिक्स में पढ़नी है। इसी में हम लोग प्रिज्म चैप्टर भी पढ़ेंगे, और इसी में हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर भी पढ़ेंगे। यानी ये दो चैप्टर तो पढ़ेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इसके अलावा प्रिज्म और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ेंगे। प्रिज्म की बहुत सारी फिनोमिना होती है, इसके अलावा और भी बहुत सारी फिनोमिना हम लोग इसमें पढ़ेंगे। काफ़ी लंबा टॉपिक है ऑप्टिक्स, काफ़ी लंबा टॉपिक होता है, काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं बट इससे। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में तुम्हारा, आप लोगों का जो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप आप लोग जानते हैं, टेलीस्कोप मतलब दूरदर्शी, माइक्रोस्कोप का मतलब होता है सूक्ष्मदर्शी। जब छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए जिसका हम यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टेलीस्कोप, सॉरी, माइक्रोस्कोप। और जब किसी दूर की चीज़ को अगर हम लोग देखते हैं, जिस यंत्र से या जिस डिवाइस से, उसको हम लोग बोलते हैं टेलीस्कोप। टेली का मतलब ही होता है दूर, स्कोप का मतलब देखना, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, और स्कोप का मतलब देखना। सूक्ष्म मतलब, माइक्रो का मतलब छोटी छोटी चीज़ों को जब देखने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें बाकी, हालांकि इसमें जो है, मैं थोड़ा सा अभी, आज तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में बता रहा हूँ कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या चीज़ है। टेलीस्कोप भी आपके जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है जैसे बाइनोकुलर हो गया, बाइनोकुलर जानते हैं ना, दूरबीन वगैरह, जो आर्मी वाले अक्सर यूज करते हैं, आर्मी वाले जो जमीन पर ही, अर्थ में ही जो यूज करते हैं। और एक होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप क्या होता है, जिससे हम लोग हेवनली बॉडीज देखते हैं। हेवनली बॉडीज मतलब जैसे सूर्य, जैसे चंद्रमा, चंद्र ग्रहण वगैरह को देखने में, या किसी अदर ग्रह को देखने में। हेवनली बॉडी मतलब जो प्लैनेट्स, जो कह सकते हैं हेवनली बॉडीज, जैसे जो सैटेलाइट हो गया, इन सबको देखने में जिसका यूज किया जाता है उसको बोलते हैं टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप भी हमारे दो टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, और दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स। तो जब प्रकाश को तरंग की प्रकृति के रूप में ले लेते हैं, यानी प्रकाश के तरंग की प्रकृति का जब हम लोग अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, यानी प्रकाश को एज अ वेव, लाइट को एज अ वेव के रूप में जब हम लोग स्टडी करेंगे, तो उसको हम लोग बोल देंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे किसमें, वेव ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स में खासकर तीन फिनोमिना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हमने बताया ना, रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, सिमिलरली हम लोग वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस, इसके अलावा डिफ्रैक्शन, इसके अलावा हम लोग पोलराइजेशन। तीन फिनोमिना ऐसी हैं जिसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा इसी में हम लोग हाइगेन्स, इसके अलावा इसमें हम लोग जो है हाइगेन्स प्रिंसिपल पढ़ेंगे।
और साथ ही साथ बहुत सारे न्यूमेरिकल जो है हम लोग इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो एक छोटा सा व्यू दे दिया मैंने आपको ऑप्टिक्स काफ़ी लंबा टॉपिक है, थोड़ा सा टाइम लेता है, बट इससे काफ़ी चीज़ें जो है पूछी जाती। तो समझ में आ गया आप लोगों को। रे ऑप्टिक्स में भी हम लोग 4 चीज़ें पढ़ने वाले हैं, 4 चीज़ों के बारे में: रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, प्रिज्म, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और वेव ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइगेन्स प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। ये इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन है, ये 3 फिनोमेना है जिसको प्रकाश की तरंग प्रकृति के रूप का यूज करके ये फिनोमेना को हम लोग, इस घटनाओं को हम लोग पढ़ते हैं। तो ये हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं।